नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात तो रायपुर से बड़ी खबर की। यूनिफाइड कमांड की बैठक आज सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होगी। बैठक 12 बजे न्यू सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यूनिफाइड कमांड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे सीएम। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल होंगे। सभी विभाग के सुरक्षा बलों के अफसर शामिल होंगे। नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा और रणनीति तैयार होगी। बड़ी खबर रायपुर से है। यूनिफाइड कमांड की बैठक आज होने वाली है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। गृह मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। 12 बजे न्यू सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यूनिफाइड कमांड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो सभी विभाग के सुरक्षा बलों के अफसर शामिल होंगे। नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा और रणनीति को लेकर बैठक रखी गई है। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता युगल लाइव जुड़ गए हैं। युगल, आज एक प्रमुख बैठक है, यूनिफाइड कमांड की प्रमुख बैठक होने वाली है। जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के अलावा जो तमाम सुरक्षा एजेंसी के जो बड़े अधिकारी हैं, सुरक्षा अधिकारी हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ से माओवाद हैं, जो माओवाद जो फैला रहे हैं, उनको पीछे धकेला जाए। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले भी जो कहा था कि विश्वास, विकास और जो विश्वास, ये तीन जो बातें हैं वो कही थी। इसी के तर्ज पर पूरी तरह से ये बैठक है वो आहूत की जाएगी। और जिस तरह से अभी भी राज्य सरकार है वो जो माओवादियों को पीछे धकेलने में पूरी तरह से अभी तक फिलहाल सफल दिख रही है। बड़ी बात यह है कि ये तीसरी बैठक है। इससे पहले 28 जनवरी 2021 को यह बैठक आहूत की गई थी। अब उसको लेकर के जो है रणनीति यहाँ पर बनेगी कि किस तरह से माओवाद है उसे खत्म किया जाए और उन्हें किस तरह से पीछे धकेला जाए। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अधिकारी कर्मचारियों को, सुरक्षा एजेंसियों को लेकर के जो कॉपरेशन की भावना है वो छत्तीसगढ़ में काफी देखने को मिलता है। उसमें किसी तरह की दिक्कतें ना हो रही है, कोई औपचारिकता में ना पड़ते हुए जब किसी भी सुरक्षा बल को किसी आवश्यक संसाधन की जरूरत है तो वो बिना ना नुकुर के वो उपलब्ध कराने की बात पिछले समय भी हुई थी। अभी भी एक साझा रणनीति बनाई जाएगी ताकि जो माओवाद का जो नासूर है छत्तीसगढ़ से जल्द खत्म हो जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12 बजे पहुंचेंगे और इसकी अध्यक्षता करेंगे और उस पर राय शुमारी की जाएगी। चूंकि ये काफी संवेदनशील मुद्दा है और काफी सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारी है, इसलिए अभी तक जो बैठकों में किस तरह के एजेंडे रहेंगे ये जानकारियां नहीं आई है। लेकिन एकमात्र बड़ा अगर एजेंडा है तो माओवाद है, वो छत्तीसगढ़ से खत्म करना है, माओवादियों को पीछे धकेलना है। जी रेणु। जी बिल्कुल, एक तरीके से देखा जाए तो बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है सुरक्षा के लिहाज से भी। युगल, बहुत शुक्रिया, आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। 34% महंगाई भत्ता और अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों ने कामकाज ठप्प कर दिया है, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल हड़ताली कर्मचारियों ने राजधानी के साथ पूरे जिलों के मुख्यालय में मशाल रैली निकालकर अपना विरोध जताया। राजधानी रायपुर में मशाल रैली निकाल रहे कर्मचारियों को पुलिस ने बूढ़ा तालाब के पास रोका। सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन को बीजेपी ने समर्थन दिया है। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव धरना स्थल पर पहुंचे, तो वहीं राजनांदगांव में रमन सिंह धरने में शामिल हुए। तो आप ये देखिए कि छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। और सीधे रुक करेंगे एक बार फिर से युगल कर्मचारी लगातार और ज्यादा आक्रोशित होते जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि 5वां दिन है और अभी भी वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के 90 से अधिक विभाग हैं, जिससे 4 लाख से अधिक कर्मचारी हैं वो आंदोलन पर हैं। सामूहिक अवकाश है, कई दफ्तरों में ताला लगा हुआ है। शासकीय जो योजना है उसका क्रियान्वयन होने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है, आम जनता को परेशानी हो रही है। लेकिन जो राजनीतिक दल है वो इस तरह से
राजनीति करने से बाज भी नहीं आते हैं। उनको जैसे ही मौका मिलता है वो समर्थन देने बिल्कुल पहुंच जाते हैं। आम जनता की हितों की बात है। हालांकि अपनी दो सूत्री जो मांग है उसको लेकर के लगातार ये 5वां दिन है जब आंदोलन पर बैठे हुए हैं। कल मसाल रैली निकाल करके अपना आक्रोश व्यक्त किया है और आज सभी जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो कांग्रेस के सभी विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके घर जाएंगे और जो जवाबदार पद पर हैं उनके घर जाकर के अपनी मांगों को रखेंगे। इससे पहले भी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने जाकर के मंच पर समर्थन दिया है। तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में गए हैं और कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन दिया है। एक वक्त ऐसा भी था जब कांग्रेस जो है विपक्ष में थी तो वो भी जाकर के इस तरह से कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन करती थी। ठीक उसी तर्ज पर अब भाजपा भी समर्थन कर रही है और एक तरह से कहा जा सकता है कि कर्मचारियों के आंदोलन में चले जाने से कामकाज पूरी तरह से प्रभावित है। अब जरूरत इस बात की है कि जो आम जनता को परेशानी हो रही है, जो शासकीय विभाग में काम संपादित नहीं हो रहे हैं, उसे जो अड़चने आ रही है उसे गतिरोध को दूर करने की जरूरत है। लेकिन बात बनती हुई नहीं दिख रही है। कर्मचारी अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर के डीए और एचआरए की मांग को लेकर के लगातार जो आंदोलन है वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का हम रुख करेंगे। बात करेंगे जशपुर से बड़ी खबर की। ऑटो पार्ट्स के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कुनकुनी शहर में नेशनल हाईवे पर है गोदाम। हाईवे पर स्थित जयस्तंभ चौक की घटना सामने आई है। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है। तो ये कुछ तस्वीरें भी आप देखिए। ऑटो पार्ट्स के गोदाम में आग लगी और आग देखते ही देखते फैल गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कुनकुनी शहर में नेशनल हाईवे पर गोदाम है और आग की लपटें आप देख पा रहे होंगे। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया जा सका। हाईवे पर स्थित जयस्तंभ चौक की घटना है। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है। तो ऑटो पार्ट्स की दुकान है जहां पर आग लगी है और आग कैसे लगी है, फिलहाल ये पूरा मामला जांच का विषय है। ऑटो पार्ट्स का गोदाम और बहुत बड़ा ये गोदाम है जहां पर आग लगी और देखते देखते आग फैल गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर और इस आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत दमकल विभाग को करनी पड़ी। और फटाफट उसने पूरी अपनी प्रक्रिया की, आग बुझ गया है। एकदम मामला शांत है। आग पे पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया गया है और बाकी यहाँ के जनमानस ने भी काफी मदद की और सब लोगों ने मिलकर उसको आग बुझाने में मदद की और यहाँ पे बाकी कोई इशू नहीं है। आग भी बुझ चुकी है। दमकल समय पे आए, उन्होंने अपना काम किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में पावर कंपनियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में भविष्य से में मांग की आपूर्ति के लिए आवश्यक बिजली उपलब्धता की समीक्षा की गई और साल 2030-31 तक बिजली की मांग में बढ़ोतरी होने के कारण आपूर्ति के लिए नए प्लांट की आवश्यकता होगी और इसी के मद्देनजर 1320 मेगावाट के नए बिजली प्लांट की स्थापना के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि यह छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक प्लांट होगा। इसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ स्टेट जनरेशन कंपनी की खुद की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 4300 मेगावाट हो जाएगी। राज्य स्थापना के बाद पहली बार इतनी क्षमता का बिजली प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। सेक्टर 24 में एनआईए बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित मोदी एक्ट 20 कार्यक्रम में शामिल होंगे और बाद में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। गृह मंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार सभी तैयारियां की जाएंगी। तो आप ये देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है और दौरा काफी महत्वपूर्ण भी है, जहां 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे अमित शाह और सेक्टर 24 में एनआईए बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित मोदी एक्ट 20 कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जो जानकारी प्राप्त हो रही है, 27 तारीख को दौरा की जानकारी प्राप्त हुई है
तो उसके लिए जो भी प्रोटोकॉल आएगा उसके हिसाब से तैयारी की जाएगी। कोरोना के बाद अब स्वाइन फ्लू का संक्रमण छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहा है। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के 5 एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। तो वहीं बिलासपुर के निजी अस्पताल में इलाज करवा रही जांजगीर चांपा की एक महिला निशा देवांगन की मौत हो चुकी है। आदेश के बावजूद डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू के मरीजों की डेली रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को नहीं भेजी जा रही, जिससे मरीजों को ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी जुटाने में विभाग को मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू समेत अन्य मौसमी बीमारियों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। जांजगीर जिले के एक महिला बमनी डी में जो रहती है निशा देवांगन, उसकी मौत हुई है प्राइवेट हॉस्पिटल में। और उसके यहाँ एक पेशेंट अभी पता चले एक और एडमिट है स्वाइन फ्लू पर, और एक केस जो है आपके एक और निजी अस्पताल में भर्ती है बिलासपुर में, और एक केस एम्स रायपुर में भर्ती है। इस प्रकार से अलग अलग जगहों से आके पेशेंट एडमिट हैं। तो अपन ये नहीं कह सकते कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि स्वाइन फ्लू फैल ही गया है एक ही मोहल्ले में। छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबार पर कार्रवाई जारी और इसी कड़ी में पुलिस ने राजधानी रायपुर, राजनांदगांव और धमतरी में नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की। राजधानी रायपुर में एंटी साइबर और क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय ड्रग्स सप्लायर पर शिकंजा कसा और 3 आरोपियों के पास से 10 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया। वहीं राजनांदगांव में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 47 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है, जबकि धमतरी की बोराई से पुलिस ने 35 किलो गांजा बरामद किया है और गांजे की तस्करी कर रहे 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बलौदाबाजार जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज के पेट में 3 किलो का मांस का गोला निकाला गया। छपोरा निवासी 61 वर्षीय महिला के पेट में दिसंबर से दर्द हो रहा था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से लोगों ने जिला अस्पताल में इलाज करवाने की सलाह दी, जहां जांच के दौरान पेट में मांस के गोले का पता चला। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर महिला के पेट से 3 किलो का मांस का गोला निकाला है। जिले के अंतर्गत ग्राम छपोरा की केजाबाई जो हमारी एक महिला थी, उसका उम्र 61 साल था। वो विगत 8-9 महीने से परेशान थी। उसके पेट में एक गोला था, जिसका फिर जिला अस्पताल में सोनोग्राफी और जांच करने से पता चला कि वो बड़ी ओवेरियन सिस्ट है। महिला अभी स्वस्थ है। अत्यंत गरीब होने के कारण उसका इलाज जो है 8-9 महीने से इधर उधर के अस्पतालों में नहीं हो पा रहा था। तो जब उसने जिला अस्पताल में संपर्क किया तो हमने उसकी जांच करके और आज उसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। मरीज अभी पूर्णतः स्वस्थ। छत्तीसगढ़ कई जिलों में हाथी का कहर देखा जा रहा है। कोरबा, अंबिकापुर और बलरामपुर में हाथियों का उत्पात जारी है। कोरबा और पेंड्रा जिले की सीमा से सटे पसान इलाके में हाथियों के उत्पात से इलाके के लोग दहशत में हैं। खमरिया के जंगल में 24 हाथी डेरा डाले हुए हैं। सेन्हा में 17 जबकि मोहनपुर में 12 हाथी गश्त लगा रहे हैं। वन विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीण अब खुद की अपनी सुरक्षा का जिम्मा उठा चुके हैं। अंबिकापुर के मैनपाट में भी दंतल हाथी ने डेरा डाल लिया है। ग्राम कोटछाल बिलाई ढोंडी में प्राइमरी स्कूल के गेट सहित 3 घरों को नुकसान पहुंचाया है, जबकि बलरामपुर में दुप्पी गांव में हाथियों का दल पहुंच गया है और धान और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सूरजपुर जिले में यातायात व्यवस्था का बुरा हाल है, जहां नगरीय निकाय इलाकों से लेकर ग्रामीण अंचलों तक सड़कों पर तेज रफ्तार बाइक आसानी से नजर आ जाएगी। कई नाबालिग स्कूली छात्र तो कहीं 4 बाइक सवार नियमों का उल्लंघन करते दिखाई देते हैं, जिसके खिलाफ एसपी के निर्देश पर जांच अभियान चलाया जा रहा है और नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने नाबालिग छात्रों के बाइक चलाने पर उनके परिजनों से जुर्माना वसूलने का अभियान चला रही है। अगर आपको आना है कहीं से तो आप आ सकते हैं। को निर्देश भी दिया है कि अपने क्षेत्र के स्कूल के जो प्राचार्यों का एक बैठक जो है आयोजित करें और उसमें जो है उनको बताया जाए कि ऐसे लोग जो है मोटरसाइकिल लेके आते हैं, नाबालिग हैं और कोई दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, उनके पालकों को बुला करके भी समझाइश दी जाए, जिससे ऐसी घटनाओं से जो है निजात मिल सके। कभी कोई एक्सीडेंट हो गया जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जो योग्य नहीं है, तो इस दिशा में प्रयास मैं पालकों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि सबसे प्रथम तो यह है कि जिसका बच्चा यदि छोटा है
योग्य नहीं है, लाइसेंस नहीं है, और वो यदि मोटरसाइकिल से आ रहा है तो रोकने का दायित्व उसका भी है। जांजगीर चांपा जिले में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। मामला हसौद थाना क्षेत्र के मुड़पार गांव का है, जहां अप्रैल में मूल शंकर साहू की शादी जमड़ी गांव की ममता साहू से हुई थी। आरोपों के मुताबिक शादी के बाद से ही सास ससुर और पति दहेज में 1 लाख रुपए और बाइक के लिए उसके साथ मारपीट करते थे और बार बार उसे मायके से रुपए और बाइक लाने की मांग करते थे। इसी बात को लेकर हुए विवाद में तीनों ने मिलकर ममता की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पति मूल शंकर साहू फरार है। हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़पार में एक नवविवाहिता की मृत्यु हुई थी और उस मृत्यु के उपरांत जांच में पाया गया था कि उसको दहेज के नाम पे प्रताड़ित किया गया था और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया गया कि उसके गले में दबावपूर्वक प्रहार किया गया था, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। और जिस दिन घटना हुई थी उसके बाद से उसका पति लगातार फरार है, परंतु जो साक्ष्यों के आधार पे उसके सास और ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार हिरासत में लिया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। धमतरी के तरसीवा में 13 साल की एक नाबालिग लड़की के दिन दहाड़े अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया। तरसीवा गांव में एक नाबालिग लड़की अपने नाना के घर आई हुई थी, जिसे 4 युवक जबरदस्ती कार में बिठाकर ले जा रहे थे और इसी दौरान गांव वालों की नजर उन पर पड़ी, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपहरणकर्ताओं का रास्ता रोक लिया और नाबालिग लड़की को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी आरोपी कुरूद के रहने वाले बताए गए हैं।